हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीजनिंग क्लास। आज हम रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रीजनिंग है क्या और इसको सोल्व कैसे करेंगे, किस चीज़ का यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले रीजनिंग को डिफाइन करेंगे हम, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग एंड मेकिंग ए जजमेंट और डिसीजन। किसी भी बात पर, किसी भी टॉपिक के ऊपर सोच विचार कर निर्णय लेना ही क्या है, रीजनिंग है। और रीजनिंग की हमारे पास दो टाइप हैं। रीजनिंग दो तरह की होती हैं, एक होती है वर्बल और एक होती है नॉन वर्बल। वर्बल रीजनिंग वह है जिस रीजनिंग को सोल्व करने के लिए हम वर्ड्स का यूज करते हैं। जिस रीजनिंग को हम सोल्व करने के लिए वर्ड्स का यूज करते हैं वो हमारी वर्बल रीजनिंग होती है। और जिस रीजनिंग को सोल्व करने के लिए हम पिक्चर और डायग्राम्स का यूज करते हैं वो नॉन वर्बल रीजनिंग होती है। क्लियर? तो ये रीजनिंग है, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है अल्फाबेट, नंबर्स एंड वर्ड सीक्वेंस टेस्ट, जो क्या है दोनों क्लासेस के लिए कॉमन है। 7th क्लास और 8th क्लास के लिए ये आपका कॉमन चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे पहले अल्फाबेट से, कि अल्फाबेट आपके कौन कौन से हैं, उनको अरेंज कैसे करेंगे और उनमें वावल कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं। जैसे कि हमने लिखा है A to Z तक, तो इसमें जो A, E, I, O, U हैं ये तो आपके वोवल्स हैं और बाकी क्या है आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। तो अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं तो जो A है हमारा फर्स्ट नंबर पर आता है, B सेकंड पर, ऐसे ही इस तरीके से। तो हमारे पास 26 लेटर्स हैं, ये 1 2 3 4 5 अप टू 26। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश अल्फाबेट में लेफ्ट से 10th प्लेस पे कौन है, तो आप कहोगे J जो है वो लेफ्ट से 10th प्लेस पे है। लेफ्ट से पूछे आपसे कि भाई 15th प्लेस पे कौन है, तो आप बोलोगे 15th प्लेस पे क्या है, O है। आपसे राइट से भी पूछ सकते हैं कि राइट से बताएं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो राइट से हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपसे कोई पूछे कि भाई राइट से जो है 6th प्लेस पे कौन आएगा, तो U क्या है वो 6th प्लेस पे आएगा राइट से। राइट से 15th प्लेस पे कौन आएगा, राइट से 15th प्लेस पे आएगा L। L जो है वो राइट से तो 15th प्लेस पे है और लेफ्ट से 12th प्लेस पे है। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। और मेन बात आपने ध्यान दी हो कि जो भी प्लेस है अगर उसके लेफ्ट और राइट को हम ऐड कर दें, जैसे कि 19 और 8 कितने होते हैं, 27। 13 और 14 कितने होते हैं, 27। इस तरीके से किसी भी लेटर के लेफ्ट प्लेस से और राइट प्लेस को अगर हम ऐड करेंगे तो उसको क्या आएगा, 27 आएगा। तो इस तरीके से अगर हमें लेफ्ट के याद है तो राइट के हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो D है वो लेफ्ट से आता है 4th प्लेस पे, तो आपने राइट से निकालना है तो आप 27 माइनस 4 कर सकते हैं, दैट इज 23। तो ये जो हमारा लेटर होगा D वो राइट से 23 प्लेस पे आएगा। जैसे कि M है, मेरे को पता है कि M लेफ्ट से 13th प्लेस पे आता है, अगर आपको राइट से निकालना है तो आप 27 माइनस 13 कर देंगे, क्या आया, 14। तो आप राइट से देखोगे तो ये 14th प्लेस पे मिलेगा आपको। तो पहले हम याद करेंगे कि भाई लेफ्ट से जो इनका प्लेसेस हैं वो
कौन कौन से हैं। लेफ्ट से याद होने के बाद हम राइट से आराम से निकाल सकते हैं। तो लेफ्ट से याद करने के लिए भी कुछ ट्रिक्स हैं हमारे पास, वो मैं बताऊंगा आपको अभी। तो देखो, जैसे स्टार्टिंग के आप याद कर सकते हो आराम से 5 तक, 6 7 है, जैसे कि 7 को हम जी ऐसे लिख सकते हैं, जी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये बन गया आपका 7, तो जी आया आपका 7th प्लेस पे। जैसे कि आपके पास H है, H को आप इस तरीके से लिखें तो ये बन गया आपका 8th प्लेस। I नो, हिंदी में 9 को हम नो बोलते हैं, तो जो I नो, मैं जानता हूं कि जो I है वो 9वें प्लेस पे आता है, 9th प्लेस पे आता है, इस तरीके से। जैसे कि आगे हमारे पास M है, अगर आप M को इस तरीके से लिखें तो ये क्या बन गया हमारा 13। तो आप याद कर सकते हैं कि जो M होगा वो 13th प्लेस पे आएगा। द नेक्स्ट है हमारे पास P फॉर प्रिंसेस। जो प्रिंसेस है आपकी वो 16 ईयर ओल्ड है। प्रिंसेस को याद रखना, आपने जो प्रिंसेस है वो 16 ईयर ओल्ड है, इस तरीके से। द नेक्स्ट T है हमारे पास। T में आपको पता है मैचेस होते हैं क्रिकेट में 2020 T20, तो जो T होगा वो 20th प्लेस पे आएगा। द नेक्स्ट W है हमारे पास, जो कि M का रिवर्स है। जैसे कि M है, इसको उल्टा करेंगे W आ जाएगा। तो आपको पता है कि M 13th पे है तो ये 23 पे होगा। क्लियर? तो इस तरीके से कुछ नंबर को हम याद कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि H 8 नंबर पे है तो उससे पहले जस्ट G है वो 7 पे आएगा। जैसे कि M का पता है 13 पे है तो L उससे पहले है तो वो 12 प्लेस पे आएगा। इस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं। बट आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको ये याद होते रहेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट को इस तरीके से आपने जितना चाहो याद भी कर सकते हैं, नहीं तो ये जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी साथ साथ याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है नंबर्स पर। नंबर क्या होते हैं? इस चैप्टर में अल्फ़ाबेट यूज होंगे, नंबर्स यूज होंगे 0 to 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से 0 to 9 नंबर्स का हम यूज करेंगे। और कुछ स्पेशल सिंबल भी होते हैं हमारे पास। जैसे कि परसेंटेज हो गया, हैश हो गया, स्टार हो गया, और आपके पास क्वेश्चन मार्क हो गया, एक्सक्लेमेशन हो गया। तो ये कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं, इनका भी हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे। अगर आप सिंबल की बात आती है तो हम इनको बोलेंगे सिंबल, और नंबर्स की बात आती है तो हम इनको बोलेंगे नंबर्स। अल्फ़ाबेट की बात आती है तो ये होंगे हमारे अल्फ़ाबेट, और इनको लेटर्स भी बोल सकते हैं हम। तो इसमें A-E-I-O-U तो हमारे वोवल्स हैं, और जो बाकी वो क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। क्लियर? आज की वीडियो में इतना ही। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के कुछ एग्जांपल्स करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू क्लास।